यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, कल हमने भाई रिक वॉरेन के साथ जिस विषय पर ध्यान किया वो ये था कि हम परमेश्वर की सेवा कैसे करें। हमने पाया कि दूसरों की सेवा करने में ही हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। उनका कहना है कि जो कुछ तुमने आवश्यकता के समय किसी गरीब, लाचार, असहाय व्यक्ति के लिए किया, प्रभु कहता है तुमने मेरे लिए किया। सेवा के लिए हमें एक सेवक का मन चाहिए, मन, सर्वेंट के विचार, सर्वेंट का भावना चाहिए। सब तो लीडर ही बनना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सेवा करने वालों की खोज में है। आज का विषय है थिंकिंग लाइक ए सर्वेंट। सेवा कार्य के लिए आवश्यक है कि सेवक दास या सेवक का सा विचार होना चाहिए, क्योंकि सेवा की उत्पत्ति दिमाग से ही आरंभ होती है। सर्विस स्टार्ट्स इन योर ब्रेन। एक सेवक अपने से अधिक दूसरों की चिंता करता है। सर्वेंट्स फोकस ऑन अदर्स, नॉट themselves। जब यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए, उसने स्वयं को शून्य कर दिया और एक दास का रूप ग्रहण किया, एक सेवक बना। जब उसने शिष्यों के पैर धोए, तब कहा, मैंने तुम्हारे सामने एक आदर्श रखा ताकि जैसा मैंने किया, एक गुरु होकर तुम भी वैसा ही करो। जान लो कि सेवक स्वामी से बड़ा नहीं होता है और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। फिर सेवक एक भंडारी है, मालिक नहीं। He thinks like a steward, not owner। जोसेफ का जीवन एक अच्छा उदाहरण है। वह पोतीफर के घर में एक सर्वेंट था, स्वामी नहीं। पोतीफर ने घर का सारा उत्तरदायित्व जोसेफ के हाथों में दे दिया, जिसे वह एक अच्छा भंडारी के रूप में संभाला। और जब वो जेल में डाल दिया गया, तब क्या हुआ कि उसकी सेवा को देखकर जेलर ने सारा जेल का संचालन उसके हाथों में छोड़ दिया था। और फिर बाद में मिस्र के राजा के पास, फिरौन के पास जब गया, फिरौन ने समूचा देश का जिम्मा दे दिया। तो स्टीवर्डशिप और सर्वेंटहुड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। सर्वेंटहुड एंड स्टीवर्डशिप गो टुगेदर। गॉड एक्सपेक्ट्स अस to be trustworthy in both। प्रभु हमारा स्वामी है और हम उसके वस्तुओं के भंडारी हैं। और भंडारी अर्थात स्टीवर्ड में एक गुण की आवश्यकता होती है, और वह है विश्वास योग्यता, ट्रस्टवर्दीनेस। एक सच्चा विश्वस्त सेवक बनने वाले से आशा की जाती है कि वह अपने धन संपत्ति का ठीक ठीक प्रबंध करे। प्रभु यीशु ने कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यू कैनॉट सर्व गॉड एंड मनी। मनी हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल टू रिप्लेस गॉड इन योर लाइफ। अधिकांश देखा गया कि मनुष्य परमेश्वर से अधिक धन की सेवा करते हैं। धन के लिए अपनी सेवा में समय, शक्ति, बुद्धि, रुपया खर्च करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम परिवार के लिए, अपने लिए धन इकट्ठा कर लें और उसके बाद पीछे प्रभु परमेश्वर की सेवा करेंगे। भाई वरन कहते हैं, दैट इज अ फूलिश डिसीजन। They will regret for eternity। When Jesus is your master,
then money serves you. But if money is your master, then you become its slave. ऐसा सोचना मूर्खता है कि रुपया पहले कमा लें फिर प्रभु की सेवा करें। जब परमेश्वर की सेवा को प्रथम स्थान देंगे तो परमेश्वर स्वामी होगा और धन संपत्ति वो आपकी सेवा करेंगे। परंतु यदि धन आपका मालिक हो गया तो आप उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। फिर अच्छे सच्चे सेवक अपने कामों पर अधिक ध्यान रखते हैं। दूसरों की और दूसरे सेवकों की आलोचना करना, उनके साथ तुलना करना या कंपीट करना, इन सब बातों से दूर रहते हैं। और चूंकि हम आत्मा द्वारा जीवित हैं और आत्मा के निर्देश अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते हैं तो हमें मिथ्या अभिमानी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को नहीं भड़काएं और एक दूसरे से द्वेष न करें, जैसा गलाती 5:26 में लिखा। फिर सर्वेंट्स थिंक ऑफ मिनिस्ट्री एज एन अपॉर्चुनिटी, not as an obligation. They enjoy helping people, meeting needs and doing ministry. अच्छे और सच्चे सेवक सेवा कार्य को ड्यूटी समझकर नहीं बल्कि अवसर जानकर एक दूसरे से मिलना, सहायता करना, सुधि लेना और भले काम में लगे रहते हैं। The only really happy people are those who have learned how to serve. आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसके पवित्र आत्मा की सहायता से हम उचित रीति से प्रभु परमेश्वर की सेवा करने में मन लगाएं। एक दूसरे की सेवा करते हुए हम प्रभु की सेवा में लगे रहें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।